हाय दोस्तों, कैसे हैं। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तलाश में हो, परमानेंट सरकारी नौकरी चाहते हो, तो दोस्तों आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा मौका है। भारत सरकार के अंतर्गत आने वाले, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आने वाले सेमी कंडक्टर लेबोरेटरी में वैकेंसी निकली है। ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। इसमें जो आपको अप्लाई करना है, ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ओनली आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। एक्सपीरियंस भी इसमें ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास अनुभव नहीं है फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। जो अप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट है 27 जनवरी 2025 है, और जो अप्लीकेशन की लास्ट डेट है वो 26 फरवरी 2025 है, और जो फीस पेमेंट की लास्ट डेट है वो 28 फरवरी 2025 है। इसमें जो रिटन एग्जाम होगा वो मार्च 2025 में होगा। दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है इस वैकेंसी की, इसमें रिटन एग्जाम के बेस पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको ओनली एक एग्जाम देना है दोस्तों, और वो एग्जाम मार्च 2025 में होने की संभावना है। दोस्तों, जो पोस्ट निकली है ये असिस्टेंट की पोस्ट है। अगर आप असिस्टेंट की पोस्ट पर जॉब करना चाहते हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। 7th CPC पे लेवल 4 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। 25,500 से 21,100 रुपये इसका पे लेवल है। इसके बेसिस पर आपकी सैलरी कैलकुलेट होगी, जितनी सैलरी बनती होगी वो आपको मिलेगी। अगर इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात की जाए, नंबर ऑफ पोस्ट की बात की जाए, तो 25 है, 25 है टोटल वैकेंसीज है जिनके लिए अप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। अब दोस्तों, अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसके लिए आपके पास क्या है, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। किसी भी स्ट्रीम में अगर आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपको कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए, कंप्यूटर पर आपको काम करना आना चाहिए। इसमें क्या है, एक्सपीरियंस मांगा गया है, लेकिन वो डिजायरेबल में है, ये कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी क्वालिफिकेशन है कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। और डिजायरेबल में मांगा गया है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है एजुकेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट ऑफिस में काम करने का तो अच्छी बात है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि इसमें आपकी एज कितनी होनी चाहिए, एज लिमिट क्या है इसमें अप्लाई करने के लिए, क्योंकि दोस्तों क्वालिफिकेशन के बारे में आपको पता चल गया। अब एज की बात करें तो इसमें जो मैक्सिमम एज होनी चाहिए, अधिकतम उम्र होनी चाहिए, वो 25 ईयर्स होनी चाहिए। 25 वर्ष अधिकतम आपकी उम्र होनी चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए। दोस्तों, एज काफ़ी कम मांगी गई है। पोस्ट जहां अच्छी है वहीं क्या है, एज इन्होंने काफ़ी कम कर दिया है। जो क्या है, रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, जिनको एज में छूट मिलती है, उनको क्या है, अपर एज लिमिट में छूट भी मिलेगी। जैसे SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट को 5 साल की छूट मिलेगी, OBC कैटेगरी के कैंडिडेट को 3 साल की छूट मिलेगी, PWBD कैटेगरी के कैंडिडेट को 10 साल की छूट मिलेगी, और PWBD OBC कैटेगरी के कैंडिडेट को 13 साल की छूट मिलेगी। PWBD SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट को 15 साल की छूट मिलेगी, और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के कैंडिडेट को 3 साल की छूट मिलेगी। तो ये छूट मिलेगी जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं। इसमें आपको फीस भी पे करनी पड़ेगी। इसमें जो आपको फीस पे करनी पड़ेगी, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, EWS कैटेगरी में आते हैं, OBC कैटेगरी में आते हैं, तो आपको 944 रुपये फीस पे करनी पड़ेगी। 944 रुपीज फीस पे करनी पड़ेगी। इसमें 800 रुपये फीस होगी, प्लस क्या है आपका GST भी इसमें लगेगा। टोटल जो फीस है वो 944 है। अगर क्या है, आप SC कैटेगरी में आते हो, ST कैटेगरी में आते हो, महिला अभ्यर्थी हो, या PWBD कैटेगरी के कैंडिडेट हो, तो जो आपको फीस पे करनी पड़ेगी 472 रुपये फीस पे करनी पड़ेगी। इसमें क्या है, 400 फीस है, प्लस GST है, जो टोटल है 472 रुपीज फीस आपको पे करनी पड़ेगी। अब मैं बता देता हूं इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा। इसमें जो सिलेक्शन का प्रोसेस है, आपका रिटन टेस्ट लिया जाएगा, जो मार्च 2025 में संभावित है कि आपका एग्जाम मार्च 2025 में हो सकता है। और ये जो एग्जाम होगा उसकी लोकेशन भी दी गई है। आपका न्यू दिल्ली में एग्जाम हो सकता है, और एक सेंटर आपका पंजाब में पड़ सकता है, चाहे वो चंडीगढ़ में हो या मोहाली में हो या पंचकुला में हो। एक सेंटर आपका पंजाब में होगा और एक दिल्ली में होगा, तो आप दोनों जगह में से एक जगह आप एग्जाम दे पाएंगे।
अब बात करते हैं कि इसमें एग्जाम होगा, उसमें कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्या है कितने मार्क्स आपको मिलेंगे। तो जो एग्जाम होगा इसमें टोटल आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, इसके लिए आपको 100 मार्क्स मिलेंगे। और जो ये आपका एग्जाम होगा ये ओमार बेस्ड आपका एग्जाम होगा, क्या है ऑनलाइन मोड में आपका एग्जाम नहीं होगा, ओमार बेस्ड एग्जाम होगा जिसमें 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। और जो ये आपका टेस्ट होगा ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा, पार्ट ए और पार्ट बी, और दोनों पार्ट मिलाकर के आपके 5 सेक्शन होंगे। पार्ट ए के अंतर्गत जो पहला सेक्शन होगा ये क्यूए का होगा, इससे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। दूसरा जो सेक्शन होगा बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होगा, इससे भी 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 मार्क्स मिलेंगे। जो आपका पार्ट ए होगा ये 40 मार्क्स का होगा, 40 अंक का होगा। और जो आपका पार्ट बी होगा ये 60 मार्क्स का होगा, 60 अंक का होगा। इसमें क्या है आपसे 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पार्ट ए के अंतर्गत आपसे 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पार्ट बी की बात करें तो इसमें जो पहला सेक्शन होगा आपका वो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी का होगा, इससे क्या है आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंग्लिश से आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर से आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये 3 सेक्शन होगा पार्ट बी के अंतर्गत। टोटल आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको 100 मार्क्स मिलेंगे। 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। इसमें क्या है निगेटिव मार्किंग भी होगी, मैं आपको बता देता हूं कि कैसी इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर क्या है आप किसी एक क्वेश्चन का गलत आंसर देते हो तो एक रॉन्ग आंसर के लिए 0.25 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे, 1/4 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे। और इसमें जो क्वालिफाइंग मार्क्स है आपको एक पार्ट में 40% मार्क्स लाना पड़ेगा और दोनों पार्ट मिला करके ओवरऑल आपको 50% मार्क्स लाना पड़ेगा, तभी क्या है आप मेरिट लिस्ट में शामिल किए जाओगे। अगर इससे कम आपका मार्क्स होगा तो आप मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किए जाओगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको प्रत्येक पार्ट में 40% मार्क्स लाना है और क्या है ओवरऑल आपको 50% मार्क्स लाना है पार्ट ए और पार्ट बी को मिला करके। तो इसमें ये सिलेक्शन का प्रोसेस है कि आपका एक एग्जाम होगा, इसी एग्जाम के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। इसके बाद दोस्तों क्या है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और इसमें दूसरे प्रोसेस के बारे में नहीं बताया गया है। तो अच्छी बात है दोस्तों, अगर क्या है आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई करते हो तो इसमें जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो काफी इजी है। अब मैं आपको बता देता हूं आपको अप्लाई कैसे करना है और ये नोटिफिकेशन आप कहां से देख सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी की वेबसाइट पर जाना है जिसका यूआरएल है scl.gov.in। जब इस वेबसाइट पर आप जाएंगे तो ऊपर ही यहां पर देखेंगे, यहां पर आ रहा है लेटेस्ट अपडेट्स में एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट। अगर इसके ऊपर क्लिक करोगे तो क्या है आपका नोटिफिकेशन ओपन होकर के आ जाएगा। अगर क्या है आपको यहां पर नहीं दिखाई पड़ता है तो ऊपर यहां पर देखोगे दिया गया है करियर्स, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जब इस पर आप क्लिक कर देंगे तो यहां पर देखेंगे दिया गया है ज्वाइन एचसीएल, इसके नीचे आपको यहां पर क्लिक कर देना है फॉर मोर इंफॉर्मेशन क्लिक हियर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब इस पर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ये वैकेंसी वाला पेज ओपन होकर के आ जाएगा जहां पर क्या है एडवर्टाइजमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, नोटिफिकेशन की पीडीएफ दी गई है, आप देख सकते हो। यहां पर दिया गया है एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट, इसके आगे यहां पर देखोगे तो दिया गया है क्लिक टू अप्लाई और यहां पर दिया गया है एडवर्टाइजमेंट। अगर आप एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने नोटिफिकेशन वाली पीडीएफ ओपन होकर के आ जाएगी जिससे मैं आप लोगों को वैकेंसी की इंफॉर्मेशन दे रहा था। अगर क्या है आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। ऊपर देखेंगे उल्टा एरो का साइन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब इस पर आप क्लिक कर देंगे तो नोटिफिकेशन वाली पीडीएफ डाउनलोड होकर के आ जाएगी। आप देख सकते हो ये पीडीएफ डाउनलोड होकर के आ गई है। इस तरह से आप इस नोटिफिकेशन वाली पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो अगर डाउनलोड करना चाहते हो। अप्लाई करने के लिए क्या है आपको इसी पेज पर जाना है, यहां लिंक के नीचे दिया गया है क्लिक टू अप्लाई, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ये ओके करने के लिए बोलेगा क्योंकि ये आपको एक्सटर्नल वेबसाइट पर लेकर के जा रहा है, आपको ओके कर देना है।
जब आप ओके कर देंगे, यहाँ पर पॉपअप है इसलिए ओपन नहीं हुआ है, अगेन क्लिक कर देता हूँ। जब इस पर आप ओके कर देंगे तो क्या है, ये एप्लीकेशन वाला जो पेज है ओपन होकर के आ जाएगा। इसमें क्या है, जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है, गाइडलाइंस दी गई है, पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है, आपको रीड कर लेना है अप्लाई करने से पहले। और फिर उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पर अप्लाई फॉर असिस्टेंट पर क्लिक कर देना है। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो डायरेक्टली यहाँ पर आप लॉगिन कर सकते हो, लेकिन अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो अप्लाई फॉर असिस्टेंट पर आपको क्लिक करना है। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन वाला पेज ओपन होकर के आ जाएगा। जो जो डिटेल्स यहाँ पर मांगेगा आपको फिल करना है, फिल करने के बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद क्या है, आप लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी कि आपको कहां पर जा करके अप्लाई करना है और कहां पर आप इस वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है उसको देख सकते हैं, पीडीएफ को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वैकेंसी निकली है, सेमी कंडक्टर लेबोरेटरी में वैकेंसी निकली है। ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भारत सरकार के अंतर्गत आता है। ये ऑटोनोमस बॉडी है दोस्तों, परमानेंट पोस्ट है, रेगुलर बेसिस पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। अगर क्या है आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है 26 फरवरी 2025 है। आपको ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई होंगे और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, वैकेंसी की न्यूज के लिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।